जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवार सुबहानी। आज हम बात करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे टिकटॉक शॉप के साइन अप का। इंडिविजुअल अकाउंट के साइन अप का भी देखेंगे और कॉर्पोरेट का भी। आपको याद होगा जो लास्ट वीडियो जब जहाँ पे हमने वाइंड अप की थी, वो यहाँ पे यहाँ तक वाइंड अप की थी कि रिक्वायरमेंट क्या है, कि क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। मीन्स के कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल एड्रेस है, और किस अपना टेक्स्ट बॉक्स में हमने क्या चीज़ एंटर करनी है और किस तरीके से उसका कोड करना और उसका कितना टाइम होगा। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में जान ली थी इससे पिछली वीडियो में, अगर आपको याद हो। ठीक है, डेफिनेटली आपने वो देखी होगी वीडियो। अब हम आज उससे नेक्स्ट में चलेंगे कि इंडिविजुअल अकाउंट मीन्स के जैसे ही हम, अब ये मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर इसका दे देता हूँ कि जैसे ही हमने इधर ईमेल एड्रेस एंटर करके पासवर्ड एंटर किया, तो नेक्स्ट विंडो हमारे पास ये आ जाएगी जहाँ पे वो पूछ रहा होगा कि शॉप के प्रेफरेंसेस जो है ना, आपने शॉप की सेटिंग करनी है। बेसिकली एक तो सबसे पहले उसको बताना है कि हम बिजनेस टाइप हमारी क्या होगी, इंडिविजुअल होगी या कॉर्पोरेट होगी। इंडिविजुअल होगी उसकी रिक्वायरमेंट अलग से है, उसके बेनिफिट अलग से हैं। कॉर्पोरेट होगी उसके रिक्वायरमेंट और उसके बेनिफिट अलग से हैं। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है बेनिफिट्स में, रिक्वायरमेंट में अलबत्ता जरूर फर्क है, क्योंकि इंडिविजुअल में उसने सिर्फ एक पर्सन की आइडेंटिफिकेशन लेनी है। कॉर्पोरेट में है कि पर्सन की तो वो लेगा ही, साथ में कंपनी आइडेंटिफिकेशन, एड्रेसेस और वो सारी चीजें जरूरी चाहिए होती हैं इसको। तो हम वन बाय वन दोनों को देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं इंडिविजुअल को। तो जैसे ही हम इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, और अगर नीचे आप देख रहे हो थोड़ा सा, तो कंट्री ऑफ रीजन है वो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि वो यूके ही आ रहा होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हमने यूके सेलेक्ट किया था। शॉप नेम आ रहा होगा, इसमें 120 करेक्टर्स की हमें ऑप्शन दे रहा है। ठीक है ना, फ्लैगशिप स्टोर आप बना सकते हैं, उसमें आप जो भी नाम रखेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है कि वो मैच नहीं करना चाहिए, और डिफरेंट किस्म का नाम आप देख लें, या आप कोई कैची सा अट्रैक्टिव सा नाम देख लें। क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा एक चीज को कॉन्सेप्ट लें कि टिकटॉक जो है ना, वो बिल्कुल एक जो उसका इमेज है अभी पूरी दुनिया में भी, वो है एज ए फन वीडियोस। ठीक है, फन वीडियोस, एंटरटेनमेंट, नो डाउट इंफोटेनमेंट भी है, इंफॉर्मेशन भी है, कुछ अच्छे सीरियस टॉपिक्स भी होते हैं, लेकिन है कि शॉर्ट वीडियोस जिसमें कि मोस्टली मोस्टली हम कहते हैं कि जस्ट लाइक एंटरटेनमेंट और इस किस्म की चीजें। ठीक है। अब हमें टिकटॉक शॉप, जो कि एक प्रॉपर सीरियस मैटर है, एक सीरियस काम है, एक प्रॉपर बिजनेस है, पैसे इन्वॉल्व हैं, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, एक बिजनेस सेटअप आपने डेवलप करना। तो उन दोनों को वो जब मर्ज कर रहा है, तो उन दोनों के मर्ज करने में आप अगर हल्का सा ये वाला एलिमेंट रख भी लें, मीन्स कि आप शॉप का नाम कोई ऐसा थोड़ा सा अट्रैक्टिव सा कैची सा रख लेते हैं, आपको बहुत ज्यादा बड़ा प्रोफेशनल नाम रखने की भी जरूरत नहीं, तो भी ठीक है। बहुत अच्छा छोटा सा वर्ड, आप कोई अच्छा कोई अपना ब्रांड नेम इवन आप लॉन्च कर देते हैं, तो वो भी ठीक है, उसमें भी आप कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा बंदिश नहीं है, लेकिन है कि सिर्फ मैच नहीं करना चाहिए ओब्वियसली। लेकिन ये मैंने अपने तौर पे किया कि थोड़ा सा जरा आप उसको अगर कर लें, थोड़ा कैची हो जाए, तो थोड़ा अट्रैक्टिव नाम हो तो ज्यादा अच्छी बात है। अच्छा जी, हु इज द प्राइमरी शॉप ओनर, वो पूछ रहा है, क्योंकि हम इंडिविजुअल पे जा रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इंडिविजुअल पे हम जब जा रहे हैं तो वो अपना शॉप ओनर का पूछ रहा है, उसका क्या पूछ रहा है, किस टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मैंने आपको बताया था लास्ट इसमें वीडियो में कि वो दो ऑप्शन है इंडिविजुअल्स के लिए, एक है पासपोर्ट, दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस। तो इधर मैंने पासपोर्ट को सिलेक्ट किया है। ठीक है ना, वेरीफाई आइडेंटिफिकेशन वो करेगा। वेरीफाई आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उस थर्ड पार्टी के साथ उसमें उनका मर्जर हुआ हुआ है। ठीक है, जूमियो। ठीक है, ऑटोमेटेड आइडेंटिटी प्रूफिंग बाय जूमियो। तो ये आपने करना है। इसमें क्या क्या चीजें वो चेकलिस्ट आपको कह रहा है कि आप चेकलिस्ट कर लें इसको। इससे कॉन्टेक्ट मींस के वेरीफाई नाउ मींस के इसको ऑन करने से पहले आपको क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए आपके पास। चेकलिस्ट मींस के जो रिक्वायरमेंट है वो आप अपने टेबल पे अपने पास पूरी करके रख लें। पासपोर्ट पिक्चर मस्ट बी इंक्लूड द मेन पेज ऑफ पेज अबव। ठीक है, ठीक है ना, वेयर द सिग्नेचर इज। सबसे पहला क्या है कि पासपोर्ट का वो वाला पेज कि जिसके ऊपर आपकी सिग्नेचर वाला जो पार्ट होता है वो वाला इसमें मौजूद होना चाहिए। नो रिफ्लेक्शन और ग्लेयर, अब ये बहुत कॉमन सी बात है, ये बड़ी उसने छोटी सी एक पॉइंट और लिख के दिया है इधर, आपको इंटीमेट किया है बेसिकली। अब होता क्या है कि जब भी हम मोबाइल से या उसके लैपटॉप से भी इवन उसकी पिक्चर लें, या मोबाइल से पिक्चर लें, उसमें होता क्या है। अच्छा, दूसरा क्या है कि इसमें एक चीज मैं क्लियर कर दूं, जैसे जूमियो पे आप जाते हैं तो ये आपको इमेज अपलोड करने की ऑप्शन नहीं देता। ये कहता है कि इस टाइम पे आइदर विद मोबाइल,
आइदर विद लैपटॉप कैमरा मतलब वेब कैम, आप उस टाइम के पे पिक्चर लेंगे उसकी। अब इसलिए उन्होंने ये लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्शन और ग्लेयर, क्योंकि जब हम स्कैन करेंगे, हमने ट्रीट कर लिया, फोटोशॉप कर लिया इमेज को, तो सारा कुछ हमने तो उसको खूबसूरत बना दी। लेकिन क्योंकि ये रियल टाइम पिक्चर चाहिए इसको, रियल टाइम पिक्चर में क्या होता है कि डेफिनेटली, क्योंकि वो होता है ग्लॉसी, जो पासपोर्ट है उसका जो वो पेज है जहाँ पे आपकी पिक्चर और वो सारा कुछ है, वो ग्लॉसी होता है, उसमें ग्लेयर लाजमी आता है। तो वो आपको देखना होता है कि किस एंगल से आप पिक्चर लेंगे, वो थोड़ा सा आपने उसको प्लस माइनस करके कैमरे को हटा के कुछ ऐसा एंगल लाना है, क्योंकि ग्लेयर और रिफ्लेक्शन होगा ना तो रीडेबल नहीं होगा, रीडेबल नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसको। इसलिए इस चीज का ख्याल रखना है आपने। वो आपको ऑप्शन देता है, वो ये नहीं होता कि एक आपने तस्वीर खींच ली और अपलोड कर दी तो दैट्स इट। जैसे ही आप पिक्चर लेंगे वो उसी टाइम अपलोड करके फौरन आपको बता देगा कि पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं है, रीडेबल नहीं है, आप इसकी दोबारा से पिक्चर लें, दूसरी ले लें, तीसरी ले लें, चौथी ले लें। जैसे ही वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी वो आपको कहेगा ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप पे चलिए। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आर ऑल डिटेल मस्ट मैच बिटवीन द आईडी एंड इंफॉर्मेशन यू हैव एंटर्ड मैनुअली। वो ये कह रहा है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है, जो आपका पासपोर्ट है उसके ऊपर इंफॉर्मेशन वही होनी चाहिए जो आपने एंटर्ड की है मैनुअली। वो चीजें मैच करनी चाहिए, मिसमैच होंगी नहीं अप्रूव होगा। फुल डॉक्यूमेंट मस्ट बी विजिबल, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके वो मस्ट बी विजिबल होने चाहिए, वो सारे विजिबल होने, सबकी पिक्चर आपने लाइव रियल टाइम पिक्चर्स लेनी, कोई अपलोडिंग के ऑप्शन उसमें आपको नहीं देनी। इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज ऑफ आईडी आर नॉट अलाउड, ये अभी आपके सामने वही बात उसने लिख दी है जो मैंने आपको कही थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज मींस के जो फोटो कॉपीज हैं, स्कैंड कॉपीज हैं, ऑलरेडी आपके पास सिस्टम में पड़ी, उनको आप अपलोड करेंगे, वो अलाउड नहीं है। ऑल पासपोर्ट्स मस्ट बी साइंड, ठीक है, सिग्नेचर, सिग्नेचर का पेज आपने अपलोड करना है इसलिए वो सिग्नेचर्ड होना चाहिए। ठीक है, फॉर वेब कैम पिक्चर मेक श्योर द फोकस योर वेबकैम डायरेक्टली ऑन योर आईडी। ठीक है, तो ये बहुत सी छोटी छोटी बुनियादी सी चीजें, क्योंकि उन्होंने ये किया कि आपको उसमें प्रॉब्लम ना आए और आपकी आइडेंटिफिकेशन और अप्रूवल जल्दी हो सके, ये बेसिकली ये इसलिए उन्होंने आपको किया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको उन्होंने बताई। आपने वेरीफाई नाउ करना है, वेरीफाई नाउ करेंगे तो वो आपको अपना उधर अपनी वेबसाइट उस पे ले जाएगा अपने साइट पे, और उधर आपको रियल टाइम पिक्चर्स वो दिलवाएगा, आप लेंगे उससे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि अपलोड योर सेल्फी विद आईडी। तो ये क्या होगा कि आपने अपने जो वेब कैम है या जो आपका मोबाइल है, अपने आईडी के साथ, अपने फेस के साथ रखते हुए उसकी पिक्चर लेनी है। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। ये इंडिविजुअल वाली जो बात है ये वो हो रही, वो वाली उन्होंने रियल टाइम पिक्चर्स लेनी है आपकी आईडी की और सारी। ये पिक्चर उन्होंने कहना कि आप ऐसे सेल्फी जो है वो लें पिक्चर और आप उसको यहाँ पे अपलोड करें। ठीक है, एडिशनल कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है जनाब, इसमें क्या है कि वो नंबर दोबारा से आपका मांग रहा है, वही नंबर आपने जो पहले ऐड किया था वही बात आ गई। अगर आप यहाँ पे नंबर चेंज करेंगे तो अप्रूवल नहीं होगा, क्योंकि पहले तो आपने और को नंबर डाला था, इधर आपने और चेंज कर दिया। ठीक है, इंटर द वेरिफिकेशन कोड, फिर वही बात है कि जैसे ही आप नंबर इनपुट करेंगे तो ये सेंड कोड ऑन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे वो कोड भेज देगा नंबर पे, आपको इधर कोड दोबारा से मेंशन करना होगा, इस एक टाइम पे आपको हेल्पर दोबारा चाहिए होगा। ठीक है जी, ईमेल एड्रेस यूज बिलो मींस कि हमने, आपको याद होगा कि लॉगिन साइन अप के टाइम पे एक ईमेल एड्रेस दिया था उसको, वो ये कह रहा है कि ईमेल एड्रेस यही वाला यूज करना है या कोई और इसके अलावा यूज करना है, ये आपकी ऑप्शन है। सबसे बेहतर और बेहतरीन तरीका ये है कि वही आप ईमेल एड्रेस करें, चेंज ना करें, क्योंकि चेंज करेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो। अच्छा जी, इसके बाद कॉर्पोरेट अकाउंट पे अगर हम आ जाते हैं, तो कॉर्पोरेट अकाउंट में जो होगा कि सिटीजन ऑफ अवेलेबल मार्केट इवन आउट ऑफ दिस मार्केट कैन क्रिएट कॉर्पोरेट अकाउंट इफ दे हैव अ रजिस्टर्ड कंपनी देयर इन सेट कंट्रीज। रिक्वायरमेंट क्या है कि आधी रिक्वायरमेंट तो वही है कि योर नेम है, रेजिडेंशियल एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल एड्रेस है, शॉप नेम है, कंपनी डिटेल्स, ये एक नई चीज आ गई कॉर्पोरेट की। क्या होगा कि कंपनी नेम होगा, कंपनी एड्रेस विद प्रूफ ऑफ एड्रेस, बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल। ठीक है, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑब्वियसली बहुत जरूरी चाहिए, कंपनी जो सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब इसमें क्या है कि एक तो आपको वो आर्टिकल्स मिले होंगे, वो नहीं है, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। ठीक है, वो भी अपना कंपनी हाउस ही आपको सेंड करता है, आपने वो अपलोड करना है सिंगल पेज। आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें जो भी चीज होगी, वेयर हाउस एड्रेस वही चीज जो पहले की थी, और बैंक डिटेल्स। इसमें सिर्फ अगर डिफरेंस अगर आप देखें तो वो नंबर 6 का है जिसमें कंपनी डिटेल्स आपने डालनी,
और इसमें कोई ऐसा वही चीजें हैं जो पहले थी। ठीक है जी, इसके बाद हम चले जाते हैं, हम उसी विंडो पे दोबारा आ गए हैं कि जहाँ पे इंडिविजुअल की हमने ऑप्शन की थी, अब हमने कॉर्पोरेट की ऑप्शन सेलेक्ट की है। यूनाइटेड किंगडम अंडरस्टूड है, ऑब्वियसली अवेलेबल है। इसके बाद शॉप नेम भी वही है कि आपने शॉप नेम इसमें डालना है, उसके वही क्राइटेरियाज है, वही सारा कुछ है कि आप कैची रखें, जरा बेहतर रखेंगे। अच्छा, उधर अगर आप देखें तो उसने कहा था कि हु इज द ओनर। यहाँ पे आपको मुझे टेल अस अ बिट अबाउट योर कंपनी, कि आप अपनी कंपनी के बारे में तो कुछ बताएं कि वो है क्या, क्या नाम है उसका। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करें। जो फाइल है जो 3 पेजेस तक आप कर सकते हैं इसमें, अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मस्ट है। वो इज द प्राइमरी शॉप ओनर। यहाँ पे अब वो पूछ रहे हैं, शॉप ओनर कंपनी की डिटेल ले चुका आपसे, अब वो इंडिविजुअल डिटेल आपसे ले रहे हैं। ठीक है, उसमें फिर वही बात आ गई कि नंबर आ गया, और ईमेल आपने, वो पूछ रहा है कि यूज बिलो, कि जो आपके पास ऑलरेडी ईमेल आपने दी हुई है, आपने वही वाली यूज करनी। ठीक है जी, इसके बाद क्या है कि यूनाइटेड किंगडम GB ग्रेट ब्रिटेन एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स। अब ये एक जरूरी चीज है इसलिए मैंने इसको लाजमी मेंशन किया है इसके अंदर। तो ऑर्गेनाइजेशन विल नीड अ प्रोवाइड एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफाइंग वेयर देयर बिजनेस इज रजिस्टर्ड। एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, issuing authority, the register of companies for England and Wales, name of document number, ठीक है, कंपनी रजिस्ट्री ऑफिस नंबर। अब ये डॉक्यूमेंट जो है ना ये जरूरी है। इसके अलावा कोई भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वो आप वेरिफिकेशन के बाद वो वेरीफाई नहीं करेगा, वो आपको रिफ्यूज कर देगा, और इवन दोबारा मौका देगा कि आप डॉक्यूमेंट अपने ठीक ठीक अपलोड करें, तो उसके बाद आपको वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट टाइम में अगर आप सही वाले डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो ऑब्वियसली आपका जल्दी में साइन अप हो जाएगा। इसके बाद है कि एक्शन पॉइंट टू बी टेकन है, वो इसके लिए आपने क्या करना है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेटअप करना है थोड़ा सा, कि इसको सेटअप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद आपने हेल्पर अरेंज करना है, ऑब्वियसली हेल्पर चाहिए होगा। ये आज अगर मैं बात करूं तो वो लोग जो ऑलरेडी अमेजोन पे काम कर रहे हैं और पुराना काम कर रहे हैं, उनको ये याद आएगा वो वक्त के जहाँ पे आज से 2 साल पहले तक तो अमेजोन का जो पहला लेक्चर होता था, पहली क्लास होती थी, उसके आखिर में जो सेंटेंस होता था वो ये होता था कि आप हेल्पर को अरेंज करें फॉरेन से पहले। हेल्पर यूके में चाहिए होता था, हेल्पर यूएसए में चाहिए होता था। आप जितने भी लोगों से कांटेक्ट करते थे उसमें मेजोरिटी आपको ना कर देते थे, जी हमारे अपने इश्यूज हैं, अपनी सारा कुछ है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। फिर वहां पे डेवलप हुई ये चीज़ें, जिन्होंने वर्चुअल एड्रेसेस देना शुरू कर दिए, जिन्होंने सर्विसेज देना शुरू कर दी। कुछ लोग उधर थे जो स्टूडेंट्स हैं, जो अपने सेटअप्स बनाए हैं, उन्होंने वो सारा कुछ करना शुरू कर दिया। अरेंज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंट, ये आपको मैंने अभी बता दिया कि ये वाले कॉर्पोरेट अकाउंट है। और उसके बाद आप बिल्कुल बिस्मिल्लाह करें, साइन अप करें। इट्स क्वाइट इजी, क्वाइट सिंपल, कोई प्रॉब्लम, कोई हेजिटेशन, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके बावजूद अगर आपको कोई हेल्प, कोई सपोर्ट चाहिए हो तो आप बिल्कुल इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है ना, उसका भी मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आपको आंसर दिया जाए। और सिर्फ ये है कि तवातर से ये वीडियोस अपलोड करते जाएंगे हम, आप इनको देखते जाइए और इससे फायदा भी हासिल करते जाइए। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हो कि आपके लिए उसकी इंफॉर्मेशन को क्रिएट किया जाए, को बनाया जाए, आपको प्रॉपर गाइड किया जाए, तो आप इसके क्वेश्चन सेक्शन में और कमेंट और रिव्यू सेक्शन में आप लिख सकते हैं। ठीक है, और खुश रहिए और खुश रखिए, और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।